हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज जो रोज़ दोपहर 1 बजे डेली आती है। तो आज जो हम स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है भारत के प्रमुख युद्ध और वो किन किन के बीच में लड़े गए। तो अगर ऐसे ही स्टैटिक जीके की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, लाइक करने में कोई कमी ना छोड़ें। तो देखते हैं कि भारत के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। तो भारत का जो पहला युद्ध था वो हाइडेस्पीज का युद्ध था जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में, यानी 326 बीसी में। किस किस के बीच में हुआ था? ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। विजयी होने वाले व्यक्ति का नाम था सिकंदर। क्लियर है? तो अब आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। तो जो बताएगा उसका वीडियो में कल नाम मेंशन किया जाएगा। दूसरा युद्ध देख लेते हैं। दूसरा युद्ध है कलिंग की लड़ाई, यानी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? सम्राट अशोक और कलिंग के राजा। कलिंग के राजा कौन थे? राजा खारवेल थे। इनके बीच में युद्ध हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, यानी बहुत ज़्यादा मारकाट मची, जिसका जो है अशोक के हृदय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन्होंने युद्ध न करने की क्या खाई? कसम खाई और बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो अब आपको ये बताना है कि अशोक के जो कलिंग युद्ध है उसका जो ब्यौरा है वो कौन से शिलालेख में या कौन से स्तंभ लेख में दिया गया है। नेक्स्ट है 712 ईस्वी में जो है सिंध की लड़ाई, और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और इसका जो है रिजल्ट ये रहा कि अरबों की सत्ता भारत में क्या हो गई? स्थापित हो गई। नेक्स्ट जो है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई? विजय। मोहम्मद गौरी को क्या हुई? शिकस्त देखनी पड़ी, यानी पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? विजय हुई। परंतु ये यहाँ नहीं माने। तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर आए 1192 ईस्वी में। कौन? मोहम्मद गौरी आया और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई? विजय हुई। तो जो है तराइन के दो युद्ध हुए। 1191 में प्रथम, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने जीता। दूसरा 1192 जिसको मोहम्मद गौरी ने जीता। नेक्स्ट जो है चंदावार का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में? कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसे किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने जीता। सातवां युद्ध जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और जिसमें बाबर की विजय हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में मुगल शासन का क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट जो है अगले साल ही खानवा का युद्ध लड़ा। कब? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ और जिसमें किसकी विजय प्राप्त हुई? बाबर को विजय प्राप्त हुई। बाबर ने भारत में कुल 4 युद्ध लड़े, चारों के चारों जीते। 1526 में, 27 में, 28 में, 29 में और 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट जो है वो घग्गर का युद्ध है, 1529 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ बाबर और अफगानों के बीच में, जिसमें अफगानों का जो नेतृत्व थे वो कर रहे थे महमूद लोदी और इसमें भी बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट युद्ध है 1539 ईस्वी में जो है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। इसके एक साल बाद 1540 ईस्वी में फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, जिसको कन्नौज या बिलगाम का युद्ध कहा जाता है। ये 1540 ईस्वी में हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि हुमायूं एक बार फिर हारने के बाद में भारत छोड़ने पर क्या हो गया? मजबूर हो गया। तो यानी एक तरह से जो है मुगल शासन का क्या हुआ? ब्रेक हो गया। तो नेक्स्ट जो युद्ध है पानीपत का दूसरा युद्ध है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के
बीच में, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ 1526 में हुआ और इसके ठीक 30 साल बाद जो है 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और जिसमें अकबर ने हेमू को क्या करा, हरा दिया। नेक्स्ट जो है वह है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ, जिस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। हिंट ये है कि वो दो भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। समय था 1576 ईस्वी और इसमें अकबर की विजय हुई और राणा प्रताप की क्या हुई, हार हुई। नेक्स्ट युद्ध जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है 1757 ईस्वी में होने वाला प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों के शासन की क्या पड़ी, नींव पड़ी। इसके ठीक बात आपको याद रखना है कि बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी से शुरू हुआ, परंतु इसकी जो तिथि मानी जाती है वो 22 अक्टूबर 1764 में माना जाता है। तो जो इसका ईयर अगर आपको लिखने के लिए आए तो वो आएगा 1764 में। किस किस के बीच में हुआ भाई ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के बीच में और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि मीर कासिम हार गया और भागकर उसने अवध में क्या ली, शरण ली। अवध यानी अब का उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बॉडी वॉश का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ और 1760 में ये युद्ध हुआ था और फ्रांसीसियों के तरफ से काउंटन द लिली ने ये युद्ध लड़ा, जबकि अंग्रेज़ों की तरफ का जो सेनापति थे वो सर आयरकूट थे और इसमें परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्हें जो है पांडिचेरी जो था अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा और इस तरह से फ्रांसीसियों का जो सफ़र था भारत में वो यहीं पर समाप्त हो गया था। और ये जो युद्ध था सप्तवर्षीय युद्ध का क्या था, परिणाम था। और सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 वर्ष तक अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में झड़पें चलती रही थी। तो ये युद्ध का कुछ ब्यौरा था मोटे मोटे तौर पर, जो एक स्टैटिक जीके में आता है। स्टैटिक जीके में या तो ये पूछा जाएगा कि ये युद्ध जो है किस वर्ष हुआ या ये युद्ध किस और किस के बीच में हुआ। तो इसमें प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जबकि बॉडी वॉश का युद्ध भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है और कलिंग युद्ध से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप एयरफोर्स के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके आता है, या फिर आप आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक का जो है मैथ कवर कराते हैं, स्टैटिक जीके कवर कराते हैं और नेक्स्ट जब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम रीजनिंग की और जो है सामान्य विज्ञान की क्लास भी रोज़ लिया करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के बारे में आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो जिसमें हमने जीके की ट्रिक से जीके कवर किया है, तो यहाँ आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके उन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और इसी तरह बने रहें मेरे साथ और कोरोना से बचे रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें। तो आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।